हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। आज हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन्स 2024 की भर्ती के बारे में कि आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो कैसे होगा। मैंने कैसे अपना ट्रेड टेस्ट जो है पास किया था, और मैं आपको पास होने की ट्रिक जो है वो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना ट्रेड टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। 100% गारंटी देता हूँ कि आप मेरे सभी वीडियोज़ देखते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मैंने भी पहले ट्रेड टेस्ट पास किया है। और किस तरीके से मैंने अपना ट्रेड टेस्ट पास किया था वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया है। तो इससे पहले वाली जो सभी वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको बताया था पिछला वाला 2023 में कैसे ट्रेड टेस्ट हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ था। बाकी इसमें मैंने जो आपका वाइवा होता है, वाइवा में जो आपसे मसाले या फिर जो भी क्वेश्चंस आपसे दोस्तों वाइवा में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका तब ट्रेड टेस्ट होगा उस टाइम पर आप लोगों से क्या क्या जो है बनवाया जाएगा। और ये हम लोग आपसे बताने वाले हैं दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या वो लोग बनवाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपसे तब ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें आपसे कोई भी एक सामान वो लोग जो है आपसे बनवा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या सामान जो है वो बनाना आना चाहिए और कैसे बनवाते हैं वो मैं आपको वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा, और क्या क्या सामान बनवाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से वो जो है सलाद भी दोस्तों आपसे वो कटवा सकते हैं। आपको सलाद जो है अच्छे से काटना आना चाहिए कि किस तरीके से सलाद को आपको काटना है और किस तरीके से फिर आपको ट्रे में उसको रखना है और किस तरीके से लेके जाना है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि सलाद जो है वो कम्प्लीटली किस तरीके से कटेगा, कैसे कटेगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपसे दोस्तों सब्ज़ी जो है वो आपसे काटनी आनी चाहिए कि सब्ज़ी किस तरीके से काटते हैं। आपसे सब्ज़ी कटवा सकते हैं। सिर्फ आपसे बोला कि या तो आप सलाद बना दीजिएगा, सलाद दे दीजिएगा हमको, तो आप सलाद काट करके ले जाइएगा, आपको पास कर देंगे। या फिर आपसे बोलेंगे कि सब्ज़ी काट करके दे दीजिएगा, तो आप सब्ज़ी काट करके ले जाइए, आपको पास वो लोग कर देंगे। सभी आप लोगों को दोस्तों आना चाहिए सब्ज़ी काटना। आपसे ज़रूरी नहीं है कि कुछ सामान ही बनवाएं, आपसे सब्ज़ी भी कटवा सकते हैं। आपको लास्ट में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग जो है अपना ट्रेड टेस्ट पास कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे दोस्तों मैंने बताया आपको सलाद, सब्ज़ी, ये सभी आपको काटना आना चाहिए अच्छे तरीके से। और आप लोगों से बोल सकते हैं कि आप लोग हमें पकौड़े बना करके दीजिएगा, तो आप लोग पकौड़े जो है वो आपको अच्छे से बनाने आने चाहिएगा। सभी तरीके के पकौड़े जो है, पनीर के पकौड़े बनवा सकते हैं आपसे, आलू के पकौड़े बनवा सकते हैं, प्याज के जो पकौड़े हैं वो आप लोगों से बनवा सकते हैं। तो ये आपसे पकौड़े जो है वो बनाने आने चाहिए। और उसके बाद में आप लोगों से दोस्तों वो खीर वहाँ पर बनवा सकते हैं, खीर आपसे बनानी आनी चाहिएगा। आप लोग दोस्तों खीर उनको बना करके दीजिएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों आप लोग, अगर आपके यहाँ पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ इनको दोस्तों जवा बोला जाता है, तो ये आपको आने चाहिए इस तरीके से बनाने। मतलब कुछ भी आप बना करके उनको दीजिएगा, लेकिन उनको जो है खाने में अच्छा लगे तो वो आपको पास कर देंगे। लास्ट मैंने बताया आपको खीर आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए कि खीर किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों से मैंने बताया था अभी कि सब्ज़ी जो है वो काटनी आपको आनी चाहिए। तो सभी सब्ज़ी जो है आपको पनीर या फिर आलू या फिर काशी फल या फिर आपको लौकी कुछ भी दे सकते हैं कि इसको हमें काट करके दीजिएगा, तो आपको सब्ज़ी काटनी आनी चाहिए। आपसे बोल सकते हैं कि आप लोग आटा जो है लगा करके दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका कुक का ट्रेड टेस्ट है तो आपसे कुछ खाना बनवाएं, आपसे बोलेंगे कि आटा लगा कर दीजिएगा, तो आप आटा अगर लगा देते हैं अच्छे से तो आप लोग दोस्तों पास हो जाएंगे। सब्ज़ी मैंने आपको बताया भिंडी जो है वो किस तरीके से काटी जाती है, किस तरीके से बनती है। पूछ सकते हैं कि आपसे कि भिंडी जो है किस तरीके से बनती है, कितना उसमें पानी डलता है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में मैंने बताया आपको आटा भी जो है वो लगाना आना चाहिए। और रोटी आपको दोस्तों बनानी आनी चाहिए। रोटी जो है आप लोगों की दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि रोटी एक तो जली हुई नहीं होनी चाहिए और फूली हुई रोटी होनी चाहिए। आपकी रोटी गोल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और फूली हुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी रोटी जो है वो एकदम गोल होनी चाहिए, फूली हुई होनी चाहिए और जली हुई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों रोटी जो है वो अच्छे से बनानी आनी चाहिएगा। हो सकता है आपसे बोलें कि रोटी बना करके हमको दीजिएगा। आपसे दोस्तों नॉन वेज और वेज दोनों बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप जैसे ही फ़ौज में जाओगे तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों खाने के लिए दिया जाता है, तो आपको बनाना भी दोनों पड़ेगा। तो आप लोगों से जो है नॉन वेज और वेज दोनों बनाना जाना चाहिए। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर चिकन जो है वो भी आपको फिश या फिर चिकन फिश के पकौड़े, ये सभी चीज़ें आपको बनानी अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आप इन सबको दोस्तों यहाँ से पास कर सकते हैं, इनको ना बनाते हुए भी। आपसे बोल सकते हैं कि मैगी बना करके दीजिएगा, तो आप लोग उनको मैगी बना करके दीजिएगा। मैगी में 2 मिनट का टाइम लगता है, और अगर आपको मैगी बनाना आता है तो आप लोग जो है वो पास वहाँ पर हो जाएंगे। तो मैगी आप लोग जो है बना करके उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपसे बोलेंगे वो कि हमें पोहा बना करके दीजिएगा, तो आप पोहे जो है वो आप लोग उन्हें बना करके दीजिएगा। तो पोहे अगर आप अच्छे बना लेते हैं और खाने में उनको अच्छा लगता है
तो आप लोग दोस्तों वहाँ पर आप पास हो जाएंगे। उसके बाद में अगर चाय आपसे बनानी आती है तो चाय से भी आप पास हो सकते हैं, चाय उनको अच्छी लगे और आप लोग दोस्तों चाय से भी पास हो सकते हैं। आपसे दोस्तों चावल जो है वो आप लोगों से बनाने आने चाहिए। चावल अच्छे से आप लोग कैसे पकाएंगे वो सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो चावल मैंने आपको बता ही दिया कि चावल जो है आप लोगों को बनाने आने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों से दोस्तों पालक पनीर या फिर मटर पनीर या फिर शाही पनीर ये सभी आपको बनाना आना चाहिए। पालक पनीर किस तरीके से बनता है ये भी पूछ सकते हैं और आपसे बनवा भी सकते हैं। ये आपका दोस्तों पालक पनीर हुआ, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि शाही पनीर दीजिएगा, शाही पनीर किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। या फिर आपसे बोल सकते हैं कि हम लोगों को आप लोग कढ़ाई पनीर बना करके दीजिएगा, कढ़ाई पनीर आप किस तरीके से बना सकते हैं। या फिर दाल मखनी आपसे बनवा सकते हैं कि दाल मखनी बना करके हमको दीजिएगा। अगर आपसे ये सभी ना आते हैं तो कैसे आप पास करेंगे मैं बताने वाला हूँ, अभी बस आप थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिएगा। और आपसे दोस्तों दाल जो है वो ये लोग बनवा सकते हैं कि दाल किस तरीके से बनाएं। अगर आपसे दोस्तों ये सब चीज़ें जो है इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको नहीं बनाना आता होगा तो वो आप कम्प्लीटली कैसे कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप अच्छा खाना बना लेते हो, तो आपको बोलना है कि हाँ मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। फिर उसके बाद में पूछेंगे आप सबसे अच्छा क्या बना लेते हो। क्या दोस्तों आपसे पूछेंगे कि आप सबसे अच्छा जो है वो क्या बना लेते हो। तो आप अगर उन्हें जो भी बताएंगे 1 से 2 डिश या 3 डिश कि हम मैं अच्छा ये आपसे बना लेता हूँ अपने आप, तो आपसे बोलेंगे कि ठीक है आप ये बना करके लाइए। यानी कि आपको जो सबसे अच्छा आता है वो आपको उन्हें बताना है कि मुझे ये अच्छा बनाना आता है, और फिर बोलेंगे ठीक है आप ये बना करके लाइएगा। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि तो आपने जो भी डिश उनको बताई है वो आप लोग उनको बना करके दीजिएगा, और उन्हें पसंद आती है तो आप जो है वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दोस्तों 2 से 3 चीज़ें तो आपको काफ़ी हैवी बनानी आनी चाहिए कि आप इतना उसमें परफेक्ट हों कि आप जिसको भी उसको खिलाएं वो बोले कि हाँ वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट जो है खाना बनाया है। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपसे दोस्तों कुछ भी बनवा लें, जो आपको पसंद हो, जो आपको बनाना आता हो वही वो बनवाएंगे। और कुछ बच्चों का डाउट होता है कि 3 से 4 डिश या फिर सभी डिश हम ही को बनानी होती है। नहीं, तो आप लोगों को दोस्तों सिर्फ एक बनाना होगा, या तो रोटी या सब्जी बनवा सकते हैं, या रोटी या दाल, या फिर जो भी आपको बनाना आता है, चाय या मैगी या पोहे, जो भी आपको बनाना आता है कोई भी एक डिश आप लोगों से बनवाएंगे और वो अच्छी लगती है तो आपको पास कर देंगे। अगर आपको तो थोड़ा सा भी नॉलेज है खाना बनाने की तो आपके चांस हैं कि 70% आप लोग पास हो जाओगे। बाकी आप लोगों को कुछ बनाना ही नहीं आता है तो आप लोग पास कैसे हो जाओगे फिर। तो आपको दोस्तों एडमिट कार्ड आ गए, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ है, हम मिलेंगे आपसे वहीं पर अगर हमारे पास में नज़दीक यहाँ पर हुआ। और काफ़ी बच्चों के डाउट हैं कि आप जो है कॉल से हमसे बात कीजिएगा, तो हमारे पास काफ़ी सारे कॉल आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी से बात कर पाएँ, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा हम या फिर कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी हो सकता है आप लोगों के सभी डाउट्स जो है वो क्लियर करें और आपका रिप्लाई दें। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइज।